360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। आज हम आपके लिए लाए हैं नोएडा और एनसीआर क्षेत्र से एक बड़ी क्राइम ब्रेकिंग। थाना फेज 1 पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल और मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए 12 दोपहिया वाहन और नगद 2000 रुपए बरामद किए हैं। यह ऑपरेशन मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से किया गया। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी घटना। दिनांक 2 फरवरी 2026 को थाना फेज 1 पुलिस ने सेक्टर 8 नोएडा के सामने F133 के इलाके से 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं राहुल उर्फ रॉबर्ट, उम्र 30 वर्ष, निवासी हर स्वरूप कॉलोनी, थाना फतेहपुर बेरी, दिल्ली। नावेद, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम फतेहपुर डेरा, जूनापुर, दिल्ली। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे पूर्व में रैकिंग करके मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी करते थे। इसके बाद चोरी किए गए वाहनों का इस्तेमाल मोबाइल फोन स्नैचिंग के लिए करते थे। नोएडा, दिल्ली और एनसीआर में उन्होंने इस तरह कई वाहन और मोबाइल फोन चोरी किए थे। चोरी और स्नैचिंग से प्राप्त रकम को वे आपस में बांटकर अपनी शौक और मौज मस्ती में खर्च करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से कुल 12 दोपहिया वाहन और 2000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बरामदगी में शामिल हैं मोटरसाइकिल, स्कूटी, चोरी किए गए मोबाइल फोन से प्राप्त नगद 2000 रुपए। ये वाहन विभिन्न एफआईआर के तहत दर्ज थे, जिनमें धारा 317(2), 317(5) बीएनएस और आईपीसी 369, 392 जैसी धाराएं शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा और खतरनाक है। राहुल उर्फ रॉबर्ट पर दिल्ली और नोएडा में 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, लूट, स्नैचिंग और हिंसा शामिल हैं। वहीं नावेद पर भी 8 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार ये दोनों अपराधी लंबे समय से एनसीआर और दिल्ली क्षेत्र में अंतर्राज्यीय चोरी और स्नैचिंग की वारदातों में सक्रिय थे। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में डीसीपी नोएडा श्री यमुना प्रसाद द्वारा दी गई बाइट। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में कई सारी टीमें बनाई गई हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ कई सारे ऐसे गैंग बस्ट किए गए हैं, जिनसे अच्छी रिकवरी हुई है और अच्छे गैंग उसमें ऑपरेट करते थे, वो लगातार क्षेत्र में वो पकड़े गए हैं। इसी क्रम में एडीसीपी नोएडा और एसीपी सेकंड के नेतृत्व में ये टीमें लगी हुई थी, लगातार अभियान कर रही थी। फेज 1 ने एक गैंग पकड़ा है, जिसमें राहुल उर्फ रॉबर्ट और इसका एक अन्य साथी नावेद, ये दोनों पकड़े गए हैं। ये दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ आदि अन्य स्थानों पर लगातार चोरी की घटनाएं करते थे। ये व्हीकल चोरी करते थे और उसके बाद उन चोरी की व्हीकल का उपयोग ये लोग मोबाइल स्नैचिंग और छेड़छाड़ आदि में करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पे 1 दर्जन बाइक बरामद हुई है। जब इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो राहुल उर्फ रॉबर्ट जो है, ये इसके ऊपर 24 मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में। और ये इस क्षेत्र का काफी मशहूर टाइप का अपराधी है, जो लगातार बहुत डेयरिंग के तरीके से लगातार अपराध कर रहा था। और इसका अन्य साथी जो नावेद है, इसके ऊपर 8 आपराधिक इतिहास है, दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा में दर्ज है। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अभी जेल भेजा जा रहा है। ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अन्य स्थानों पे भी कई सारी टीमें दबिश दे रही हैं, कार्रवाइयां कर रही हैं और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ नोएडा में सख्त कार्रवाइयां की जाती रहेंगी। इसकी गैंग में कितने लोग? मुख्य रूप से 2 लोग थे जो लगातार ये चोरियां कर रहे थे और ऑन डिमांड लोगों को बेचते थे, मोटरसाइकिल बेचते थे और कुछ अपराधियों को भी ये सप्लाई किया करते थे, जिससे वो लोग अन्य अपराधों में उन बाइकों का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे चोरी हुआ, हत्या हुआ, तमाम अपराधों में उन बाइकों का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें से 12 मोटरसाइकिल में लगभग 8 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हैं और इसके अलावा अन्य मोटरसाइकिलों को कनेक्ट कराया जा रहा है। 2 पहिया वाहन ही करते थे या टारगेट या 4 भी करते? मूल रूप से 2 पहिया करते थे, क्योंकि उसको खपाना ज्यादा आसान है। और उसके अलावा भी कभी मौका मिलता था तो 4 पहिया भी करते थे, क्योंकि अन्य मुकदमे जो 2 दर्जन है इनके, उसमें कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनमें कई सारी गाड़ियां बरामद हैं। तो ये लगातार सैकड़ों की चोरियां कर चुके हैं, क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास ही 2 दर्जन के आसपास का है। तो सैकड़ों चोरियां लगातार क्षेत्र में दिल्ली एनसीआर रीजन में कर चुके हैं और लगातार ये आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं। करते थे कौन सी बाइक से करते थे? ये चोरी, हाँ, ये चोरी की बाइक जो भी होती थी उसमें वो स्वयं और उनके अन्य साथी, कई साथी इनके हैं जो अभी पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, नोएडा पुलिस की टीमों ने गिरफ्तार किया है। तो वो सब मिल करके चोरियां किया करते थे और चोरी की बाइक से
घूम घूम करके स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह भी करते थे। इस तरीके से लगातार क्षेत्र में ये लोग घूम घूम करके कार्रवाइयां कर रहे थे, घटनाएं कर रहे थे। ये डेली स्केचिंग और ऐसे और भी नहीं, कई टाइप के मुकदमे हैं इसमें, और ये साउथ दिल्ली, महरौली क्राइम ब्रांच दिल्ली, बसंत कुंज दिल्ली और हौज खास दिल्ली, और इसके अलावा अम्बेडकर नगर साउथ दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली, इस तरीके से तमाम जगह इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। मोबाइल चोरी करते कहाँ बेचते थे? ये जो गाड़ियां चोरी करते थे वो अपने कुछ साथियों को बेचते थे, जिनके माध्यम से ऑन डिमांड लोगों को सप्लाई कर दिया करते थे। इसके अलावा जो मोबाइल और ये सब चोरी करते थे वो पालिका बाजार में ले जाकर के दिल्ली में बेचा करते थे। तो कोई मोबाइल भी बरामद नहीं किया? मोबाइल नहीं, उनको बेच करके जो पैसे बरामद हुए थे वो बरामद हुए। गाड़ियां कनेक्ट हाँ, काफी गाड़ियां कनेक्ट हुई हैं, बाकी कुछ गाड़ियों को और कनेक्ट कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त तो मोटरसाइकिल, स्कूटी की चोरी करके पहले रैकिंग करते थे और फिर उस वाहन पर सवार होकर मोबाइल स्नैचिंग करते थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि चोरी किए गए मोबाइल फोन और वाहन से प्राप्त रकम को वे अपने शौक और मौज मस्ती में खर्च करते थे। थाना फेज 1 पुलिस ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ नोएडा, दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न थानों में भी केस दर्ज हैं और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने दोपहिया वाहन और मोबाइल फोन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। चोरी और स्नैचिंग की इन घटनाओं से सबक लेते हुए सतर्क रहें। नोएडा और एनसीआर में यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था, लेकिन थाना फेज 1 पुलिस की सतर्कता और तकनीकी मदद ने इसे समाप्त कर दिया। तो यह थी नोएडा से बड़ी क्राइम ब्रेकिंग की पूरी कहानी। थाना फेज 1 पुलिस की यह कार्रवाई साबित करती है कि अपराधियों को अब नहीं छोड़ा जाएगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आगे अभियुक्तों पर क्या कार्रवाई होती है और चोरी किए गए वाहनों व मोबाइल फोन का क्या होगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।